उतार कर हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं हूँ मीनू नागर। एक बार फिर से आप सबका मीनू नागर फैमिली ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, सुबह हो चुकी है, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। तो सबसे पहले उठते ही मैं धरती माता को नमस्कार करूँगी। ये मेरा डेली का रूटीन होता है। वैसे तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन जब से बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी है तो मेरा मॉर्निंग रूटीन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो मैं सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। सो यही रहता है मेरा रोज़ का मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले उठते ही मैं अपने घर की लाइट जलाऊंगी और सुबह सुबह आंखें बिल्कुल खुल के नहीं देती। सुबह सुबह की नींद इतनी अच्छी होती है, इतनी प्यारी नींद आती है। सुबह सुबह किस किस को इतनी अच्छी नींद आती है जिनका सुबह बिल्कुल उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, चाहे मैं सारी रात ना सो पाऊँ, लेकिन जब सुबह की मुझे नींद आती है तो उससे मेरी आँखें ना बिल्कुल खुल के नहीं देती। बहुत ही प्यारी नींद आती है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी। और सर्दियों में तो ये ज़्यादातर होता है कि आँखें बिल्कुल खुलने का नाम नहीं लेती। तो सबसे पहले मैंने लाइट जलाई, फिर मैंने अपने घर के द्वार खोल दिए और द्वार खोलने के बाद सबसे पहले मैं आई बाहर आने के बाद मुझे 2-4 मिनट यहाँ पे लग जाते हैं। ये बालकनी में यहाँ पे खड़ा होकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है। सुबह सुबह इतनी शांति होती है और चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़ आती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह की ये आवाज़ मैं कभी मिस नहीं करती, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बाई चांस ये मुझसे मिस हो जाती है तो मुझे सारा दिन अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि मैंने वो आवाज़ मिस कर दी। सुबह सुबह यहाँ पे चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़, मतलब इतना प्यारा व्यू होता है सुबह सुबह का, बहुत ही अच्छा। और ये मेरे देवर जी का फ़ोन है तो मैं इसमें आपको टाइम दिखा रही थी। और अभी मेरी आंखें नहीं खुलने का नाम नहीं ले रही, तो मैंने सुबह थोड़ा सा ठंडा पानी लिया और अपनी आंखों पे छपके मारना शुरू कर दिया ताकि मेरी आंखें प्रॉपर खुल जाए। सो नेहा भी उठ चुकी थी और नेहा भी अपना माउथ वॉश कर रही है। वो भी कह रही कि मेरी भी आंखें खुल के ही नहीं दे रही, पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह सुबह की नींद ही इतनी अच्छी आती है। सो मैंने सबसे पहले चूल्हे की राख उठाना शुरू कर दिए। लग जाते हैं अपने क्लीनिंग में कम से कम मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। सुबह सुबह जो हमारी क्लीनिंग होती है, झाड़ू पोछा वगैरह सारे काम में 2 से ढाई घंटा तो आसानी से लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं चूल्हे की राख उठाऊंगी, क्योंकि जब हम शाम को खाना बनाते हैं तो राख गर्म होती है तो उठा नहीं सकते, तो इसलिए सुबह सबसे पहले मैं चूल्हे की राख उठाती हूँ। उसके बाद में कोई और काम करती हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहले राख उठाई है, अभी मैं चूल्हे को पोंछ दूँगी इसे पोतनी मिट्टी से। और उधर नेहा भी अंदर क्लीनिंग में लगी हुई है, वो किचन वगैरह की क्लीनिंग करेगी, अंदर से झाड़ू वगैरह लेकर लगा कर आएगी। सो नेहा ने मतलब अंदर किचन से क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है।
तो अभी हमारे यहाँ से काम ख़त्म हुआ है, तो अभी हम दोनों बहनें नीचे जाएंगे। तो नेहा दूध निकालेगी, तब तक मैं न्यार वगैरह करूँगी। और मैंने यहाँ पे आलू रख दिए बॉईल होने के लिए। आज नाश्ते में बनाएंगे आलू के पराठे। सो मैंने आलू रख दिए बॉईल होने के लिए, तब तक हमारा वो काम होगा, तब तक आलू बॉईल हो जाएंगे अच्छे से। यहाँ पे हमारे घर में अभी कोई भी नहीं उठा है, सब सो रहे हैं अपने अपने रूम में। और सुबह सुबह ना इतनी शांति होती है, बच्चे भी जैसे सोए रहते हैं तो काम भी अच्छे से हो जाता है। लेकिन जब ये सब उठ जाते हैं तो कभी कभी जैसे लेट हो जाते हैं थोड़ी बहुत, तो ये बच्चे और सब उठने के बाद कोई काम अच्छे से करने नहीं देते। इसलिए हमें उनसे पहले ही उठना पड़ता है, ताकि हम अपने झाड़ू पोछा वगैरह अच्छे से अपना सारा काम ख़त्म कर सकें। तो मैं चल रही हूँ यहाँ से, मैं जो अढ़ाया और राख वगैरह थी उसको गिरने के लिए। और ये देखो गाय को, ये मुझे देखते ही इसे लग रहा है कि मैं इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आई हूँ। इसका हमेशा का यही रहता है, मुझे देखते ही उठ जाती है और ये लगता है मैं इसको कुछ खाने के लिए लेके आ गई हूँ। सो इसका न्यार का भी टाइम हो रहा है, इसका न्यार करेंगे आके अभी। तो सबसे पहले मैं राख डाल के आ जाती हूँ। तो ऊपर से हमारे झाड़ू पोछा वगैरह सारी क्लीनिंग हो चुकी है और हम आ गए नीचे। तो मैंने उठाना शुरू कर दिया है गोबर। तो सबसे पहले मैं गोबर उठा के डाल के आऊँगी। राख डालने के बाद उसके बाद गाय को नहवाएंगे, क्योंकि सबसे पहले क्लीनिंग का और गाय वगैरह का हमारा ये काम निमट जाता है, गाय के न्यार करना गोबर वगैरह का। तो फिर उसके बाद नहा के अपने जो हमारा खाने बनाने का काम रह जाता है वही रहता है बाद में, बस फिर हम खाना आराम से बना लेते हैं। अभी तो ये रूटीन चल रहा है, जैसे बच्चों की छुट्टियां चल रही है गर्मियों में, तो अभी आजकल ये रूटीन चल रहा है। लेकिन जब बच्चों की छुट्टियां नहीं होती और बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले वो काम देखना पड़ता है, जो बच्चों को खाने वगैरह बनाना होता है। बच्चों को भेजने के बाद तब ये हमें सारा काम करना पड़ता है, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो हमारी गाय दिन में यहाँ पे बनती है, तो यहाँ पे भी गोबर पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से उठाऊँगी गोबर। और ये बड़ी मम्मी थी, आपको जो दिखी थी हमारी तायस। और कमेंट में आप सब काफ़ी पूछते रहते हो कि आपकी सास नहीं है और आपके ससुर नहीं है। एक बहन का कमेंट आया, तो बहन हमारी सास नहीं है, ससुर है हमारे। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि पापा जी मूवी देख रहे हैं अपने फ़ोन में, आप देख सकते हो। पापा जी हैं हमारे, सासू मॉम हमारी है नहीं। तो सुबह सुबह हमारा यही मॉर्निंग रूटीन लगा रहता है, गांव का यही रूटीन होता है। और ये एक तरह से लाइफ अच्छी भी होती है, सुबह सुबह अच्छा वातावरण होता है, शांति। तो यहाँ पे मैं उपले बना रही हूँ। और अभी इतना ज़्यादा गोबर तो होता नहीं है, हमारी एक ही गाय है। सो एक ही गाय का सुबह सुबह का सारा काम जो भी होता है हमें ही करना होता है। तो हम दोनों बहनें मिलके कर लेती हैं गाय का जो भी काम होता है, दूध काटना, न्यार वगैरह करना, तो हम ऐसे मिलके कर लेते हैं दोनों बहनें। तो अभी यहाँ से काम सारा ख़त्म होने के बाद मैं जाऊँगी घर पे।
तो सुबह सुबह से हमारी सारी क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने यहाँ से अपनी क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर दी। पहले मैं यहाँ से गाय नहवाऊँगी। गाय नहवाने के बाद जो यहाँ पे गाय गोबर वगैरह करती है तो सारे में कीचड़ वीचड़ से फैल जाती है। तो मैं सुबह सुबह पाइप लेके सारी गली और ये यहाँ से सबको साफ़ कर देती हूँ। बाहर से अपनी गली तक मैं सारा सुबह सुबह ही साफ़ कर देती हूँ। अपने गेट के यहाँ पे सुबह सुबह साफ़ करना ही चाहिए। गेट के बाहर आकर मैंने सारे में साफ़ कर दिया। आज तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी इसलिए मैं बाहर तक पाइप लेके आ नहीं पाई साफ़ करने के लिए। पहले झाड़ू लगा देते हैं सारे में और फिर पानी से इसे धो देते हैं, सारे को साफ़ कर देते हैं। तो पूरे दिन सफाई पड़ी रहती है ऐसे ही। और अभी तो जैसे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो बच्चे तो कहीं भी सफाई रहने ही नहीं देते आजकल तो। तो यही हमारे पितृ देवता, तो मैं यहाँ पे इन्हें भी सुबह सुबह पाइप से एक बार नहला देती हूँ। बाद में पूजा वगैरह करते हैं तो अलग से आते हैं, लेकिन सुबह सुबह पाइप से मैं यहाँ पे भी साफ़ सफाई कर देती हूँ उनके मंदिर के अंदर भी। तो यहाँ पे ना पहले हमने कुछ वैसे बनाया हुआ था, तो अभी जैसे काम चला मिस्त्री वगैरह का तो ये ऊपर से ऐसे हटवा दिया है। तो अभी कुछ दिन बाद फिर से काम चलेगा तो इसे फिर से सही करवाने की सोच रहे हैं कि जो हमारे देवता हैं इनका दोबारा से मंदिर सा बनवा देंगे। काम चल ही रहा था घर में तो फिर बीच में ही हटवाना पड़ा, किसी कारण मिस्त्री चले गए थे। तो अभी हमारे घर के बहुत सारे काम हैं जो अभी रह रहे हैं। और गाय मैं न्यार कर रही हूँ, देखो गाय पहले ही चक्कर देने लगी है। उसे लग रहा है कि तेरे लिए खाने के लिए कुछ आ रहा है। तो जी नेहा ने बना लिया चाय और आलू बॉईल हो चुके हैं। तो नेहा ने आलू पसा दिए, आलू को पानी निकाल दिया है अलग। तो तब तक मैं नहा के आ जाऊंगी, तब तक नेहा आलू उनको छीलेगी, पिट्ठी वगैरह तैयार करेगी। तब तक मैं नहा के आ जाती हूँ और फिर मैं अपनी पूजा वगैरह करूँगी। तो जो हमारी चाय भी बनकर रेडी हो चुकी है बिल्कुल। सो अभी बॉईल हो गई थी तो बंद कर दी मैंने गैस। और इधर मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो मैं अभी नीचे से पूजा करके आई हूँ और अभी मैं दूँगी सूर्य देव को पानी। इसके लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला और थोड़े से चीनी के दाने। अभी मैं दे देती हूँ सूर्य देव को पानी।
तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं सभी लोग, मंदिरों पर जाते हैं। तो सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद इतना अच्छा सुकून मिलता है मन को, बहुत ही अच्छा। और हमारे आसपास इतने पक्षियाँ होते हैं, उनके लिए पानी भर के रखना चाहिए, जलहरी भर के रखनी चाहिए, उनके लिए दाना डालना चाहिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो ये छोटे छोटे काम तो मैं करती रहती हूँ। अभी मैं आ गई थी नहा के, तो नेहा ने आटा लगाकर तैयार करके रखा हुआ था। तो मैं और नेहा बातें कर रहे हैं और बातें करते करते हम दोनों बहनों ने आलू छीलने स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमने आलू छीलूँगी मैं तब तक, और फिर पिट्ठी तैयार कर लेती हूँ। खा लो आप सब भी। जब बन जावे जब खा लियो गर्मा गर्म। तो जी हमारे आलू की स्टफिंग बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्च, नमक, लहसुन वगैरह सारी चीज़ें सिल पे पीस के डाली हैं। सारी चीज़ें मैंने इसमें सब मिक्स कर दी, और 3 से 4 प्याज़ी जो मैंने कद्दूकस कर ली है, और 5 से 6 हरी मिर्ची जो मैंने बारीक काट के इसमें डाली है। उसके बाद मैंने आँच बढ़ा दी चूल्हे में। चूल्हे पे बनाएंगे आज आलू के गरम गरम पराठे, बड़े ही टेस्टी लगते हैं। सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू उठ गई थी। आसपास जैसे हम कुछ बनाने लगते हैं, सुबह सुबह की जो खुशबू होती है वो एकदम अलग ही होती है, सारे में फैल जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। इतनी पॉजिटिविटी होती है सुबह सुबह, तो बहुत अच्छा लगता है ये देख करके। तो हमारे पराठे बनाने की सारी तैयारी हो चुकी है। तो मैंने अब आलू के पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए। तो मैंने बना ली लोई, और मैंने आज इतने सारे आलू उबाले कि सारे पराठे इतने इतने भर भर के बनाए, क्योंकि जो हल्के भरे हुए पराठे रहते हैं वो मुझे कम पसंद है, जिनमें आलू की स्टफिंग अच्छे से कूट कूट के भर। तो आप देख ही सकते हो कितने टेस्टी पराठे बन रहे हैं, पूरे भरे भरे और करारे करारे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे बने हुए हैं। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर हमारे आलू के पराठे तैयार हो गए हैं मिट्टी के चूल्हे पर। और जब हम चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे पे जो खाना बनाते हैं उसका टेस्ट एकदम डबल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि गैस के चूल्हे पे जब हम खाना बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं वो अच्छे से पक जाए, लेकिन वो फिर भी इतने अच्छे से पक नहीं पाता जितना कि चूल्हे पे पक जाता है। लेकिन बनाते तो खैर हम भी हैं गैस पे, लेकिन जो चूल्हे की होड़ है वो गैस कभी नहीं कर सकता। तो देखिए हमारे सारे पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। तो मैंने बना के इकट्ठे सारे पराठे तैयार कर लिए। अब सबको चाय नाश्ता दे दिया। उसके बाद हम दोनों बहन लेके बैठ गए अपनी चाय। तो हमने एक एक पराठा ले लिया चाय के साथ।
तो सबको नाश्ता देने के बाद हम दोनों बहनें भी बैठ गए नाश्ता करने के लिए। सो इस वीडियो का हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक और प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और जो हमारे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।